सोचिए, अमेरिका में एक फैसला लिया जाता है और यहाँ भारत के दिल में बसे छत्तीसगढ़ में लाखों घरों के चूल्हे ठंडे पड़ सकते हैं। यह सुनने में शायद बड़ी बात लगे, लेकिन यह एक गंभीर आर्थिक चेतावनी है जिसका अलार्म दुनिया भर में गूंज रहा है। यह एक ऐसी चेतावनी है जो छत्तीसगढ़ की औद्योगिक धमनियों में दौड़ रहे स्टील और एल्युमिनियम के बहाव को रोक सकती है, यहाँ के खेतों में उगने वाले अनाज की चमक फीकी कर सकती है और उन लाखों मजदूरों के भविष्य पर सवाल खड़ा कर सकती है जो हर दिन इन कारखानों और खदानों में अपनी जिंदगी खपा देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे एक अमेरिकी राष्ट्रपति की एक जिद भारत के एक पूरे राज्य को बर्बादी की कगार पर कैसे ला सकती है। अमेरिका की राजनीति का धुआं छत्तीसगढ़ के आसमान तक कैसे पहुंच रहा है। चलिए आज इसी संभावित तबाही की हर परत को खोलते हैं और समझते हैं कि ट्रंप की यह जिद क्या है और क्यों यह छत्तीसगढ़ के आर्थिक भविष्य के लिए एक सीधा खतरा बन गई है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामानों पर भारी भरकम टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की घोषणा की है। पहले 25% का एक टैरिफ और उसके ऊपर 25% का एक और अतिरिक्त शुल्क, जो कुल मिलाकर 50% तक पहुंच जाता है। अब आप पूछेंगे कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके मुताबिक इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, उनका मानना है कि भारत अमेरिकी सामानों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है, इसलिए वे इसे रेसिप्रोकल टैरिफ यानी बराबरी का शुल्क बता रहे हैं। और दूसरा, जो शायद एक बड़ी वजह है, वो है भारत का रूस से लगातार कच्चा तेल खरीदना। अमेरिका इसे यूक्रेन युद्ध में रूस की आर्थिक मदद के तौर पर देख रहा है और इसे आधार बनाकर भारत पर दबाव डालना चाहता है। आसान शब्दों में कहे तो यह एक तरह की आर्थिक धमकी है। अमेरिका कह रहा है कि अगर भारत हमारे हिसाब से नहीं चलेगा तो उसके सामान को अपने बाजार में इतना महंगा कर देंगे कि कोई उसे खरीद ही नहीं पाएगा। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने इसे सिर पर बंदूक रखकर बातचीत करने जैसा बताया है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां भारत के लिए अपने आर्थिक हितों और स्वतंत्र विदेशी नीति के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। अब सवाल यह है कि इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर छत्तीसगढ़ जैसा राज्य एक मोहरा कैसे बन गया और इसका छत्तीसगढ़ पर क्या असर होगा। इस पूरी कहानी का सबसे चिंताजनक पहलू छत्तीसगढ़ से जुड़ता है। छत्तीसगढ़, जिसे हम भारत का धान का कटोरा कहते हैं, सिर्फ खेती पर ही निर्भर नहीं है। यह राज्य भारत की औद्योगिक रीढ़ की हड्डी भी है। यहाँ की जमीन खनिज संपदा से लबालब है। देश का तीसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार यही है। यह राज्य स्टील, लोहा और एल्यूमिनियम के उत्पादन का एक बहुत बड़ा गढ़ है और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। छत्तीसगढ़ में बनने वाला स्टील और एल्यूमिनियम राष्ट्रीय सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा निर्यात होता है। अमेरिका भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। भिलाई के स्टील प्लांट में बना स्टील हो या कोरबा के एल्यूमिनियम प्लांट में बने उत्पाद, ये सब उन हजारों कंटेनरों का हिस्सा है जो अमेरिका पहुंचते हैं। अब सोचिए, जब इन सभी उत्पादों पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगेगा तो क्या होगा। इसका पहला और सीधा असर कीमतों पर पड़ेगा। अमेरिकी खरीदार के लिए भारत से स्टील या एल्यूमिनियम मंगाना अचानक बहुत महंगा हो जाएगा। ऐसे में वह या तो दूसरे देशों की तरफ जाएगा जहां उसे सस्ता माल मिल रहा है, या फिर भारतीय कंपनियों से कीमत घटाने को कहेगा। दोनों ही सूरतों में नुकसान छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्री का है। ऑर्डर कम होंगे, फैक्ट्रियों में उत्पादन घटेगा और गोदामों में माल जाम होने लगेगा। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने चेतावनी दी है कि हीरा, झींगा और टेक्सटाइल जैसे उद्योगों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ के लिए यह खतरा सीधे तौर पर स्टील और एल्यूमिनियम उद्योग पर है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की जान है। लेकिन यह कहानी सिर्फ आंकड़ों और फैक्ट्रियों की नहीं है, यह कहानी है उन लाखों लोगों की जिनकी जिंदगी इन उद्योगों से जुड़ी है। जब एक फैक्ट्री में उत्पादन घटता है तो सबसे पहले मार वहां काम करने वाले मजदूर पर पड़ती है। काम के घंटे कम हो जाते हैं, सैलरी रुक जाती है और सबसे बुरे हालात में छंटनी शुरू हो जाती है।
यह वो मानवीय पहलू है जिसे बड़ी बड़ी आर्थिक बहसों में अक्सर भुला दिया जाता है। यह उस ट्रक ड्राइवर की कहानी है जिसे फैक्ट्री से पोर्ट तक माल ले जाने का काम नहीं मिल रहा। यह उस छोटे व्यापारी की कहानी है जो इन बड़ी फैक्ट्रियों को कच्चा माल सप्लाई करता था और अब उसके ऑर्डर बंद हो गए हैं। यह एक चेन रिएक्शन है, एक ऐसा चक्र जो अगर शुरू हो गया तो पूरे राज्य की आर्थिक सेहत को बिगाड़ सकता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि यह सिर्फ छत्तीसगढ़ की समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत एक शरीर की तरह है और अगर एक हिस्से में दर्द होता है तो पूरा शरीर उसे महसूस करता है। छत्तीसगढ़ का संकट सिर्फ राज्य की सीमाओं में बंधा नहीं रहेगा, यह पूरे देश के लिए एक खतरे की घंटी है। जब देश का एक बड़ा औद्योगिक राज्य संकट में आता है तो इसका असर राष्ट्रीय जीडीपी पर पड़ता है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये टैरिफ लंबे समय तक बने रहते हैं तो भारत की जीडीपी ग्रोथ में 0.4% से 0.8% तक की गिरावट आ सकती है। पूर्व आरबीआई गवर्नर डी सुब्बा राव ने भी चेताया है कि इससे भारत में जॉबलेस ग्रोथ यानी बिना रोजगार वाली तरक्की की समस्या और भी गहरी हो सकती है। इसके अलावा यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं के लिए भी एक बड़ा झटका है। हम दुनिया को भारत में आकर उत्पादन करने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन अगर हमारे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक ही हमारे सामान के लिए दरवाजे बंद कर दें तो यह निवेशकों के बीच एक गलत संदेश भेजता है। यह भारत की वैश्विक छवि का भी सवाल है। जब अमेरिका जैसा देश भारत को व्यापार के लिए एक अविश्वसनीय साथी के तौर पर दिखाता है तो इसका असर दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंधों पर भी पड़ सकता है। यह एक कूटनीतिक और आर्थिक चक्रव्यूह है जिसमें भारत को बहुत संभल कर कदम रखने होंगे। तो सबसे बड़ा सवाल इस संकट से निकलने का रास्ता क्या होगा? क्या भारत को अमेरिका के दबाव में झुक जाना चाहिए या फिर इसका डट कर मुकाबला करना चाहिए? विशेषज्ञ और सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए कई मोर्चों पर काम करने की सलाह दे रहे हैं। पहला और सबसे ज़रूरी कदम है नए बाज़ारों की तलाश। हमें सिर्फ अमेरिका या यूरोप पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया में नए बाजार खोजने होंगे। हमें ऐसे देशों के साथ व्यापारिक समझौते करने होंगे जो भारत के साथ बराबरी और सम्मान का रिश्ता रखें। दूसरा रास्ता घरेलू मांग को बढ़ावा देना। आत्मनिर्भर भारत का असली मतलब यही है। अगर हमारे उद्योग जो सामान निर्यात के लिए बना रहे हैं उसकी खपत देश के भीतर ही बढ़ाई जा सके तो हम बाहरी झटकों से काफ़ी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। इसके लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेजी लानी होगी जिससे स्टील और सीमेंट जैसे औद्योगिक उत्पादों की घरेलू मांग बढ़ेगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कूटनीतिक बातचीत। भारत सरकार लगातार कह रही है कि बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं होगा। भारत ने इस मामले को विश्व व्यापार संगठन WTO में भी उठाया है और अमेरिका के इस एक तरफा कदम को नियमों के खिलाफ बताया है। साथ ही भारत भी जवाबी कार्रवाई में अमेरिका से आने वाले कुछ चुनिंदा सामानों पर टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है ताकि अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास कर सकती है। वह प्रभावित उद्योगों को अस्थायी राहत पैकेज दे सकती है, बिजली दरों में छूट दे सकती है और GST से जुड़े मामलों में मदद कर सकती है। तो ट्रंप की एक जिद ने छत्तीसगढ़ और पूरे भारत को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है। यह सिर्फ एक ट्रेड वॉर नहीं है, यह भारत की आर्थिक संप्रभुता और आत्मसम्मान की भी लड़ाई है। यह संकट दिखाता है कि कैसे एक ग्लोबल दुनिया में एक देश की नीतियां हजारों मील दूर एक छोटे से राज्य में रहने वाले आम आदमी की जिंदगी पर असर डाल सकती है। छत्तीसगढ़ की असली ताकत सिर्फ उसके खनिज नहीं बल्कि उसके मेहनती लोग हैं और इतिहास गवाह है कि यहाँ के लोगों ने हर चुनौती का डट कर सामना किया है। लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है। अब देखना होगा कि दिल्ली और रायपुर की सरकारें मिलकर इस आर्थिक चक्रव्यूह को कैसे तोड़ती है। क्या हम नए बाजार तलाश पाएंगे? क्या हम आत्मनिर्भर बनकर इस संकट को एक अवसर में बदल पाएंगे? इन्हीं सवालों के जवाब छत्तीसगढ़ और भारत का भविष्य
तय करेंगे। आपको क्या लगता है, ट्रंप की इन नीतियों का भारत और खासकर छत्तीसगढ़ पर कितना असर होगा? क्या सरकार के कदम काफ़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।